ये फूलने लगता है, ध्यान समझो। अब मुझे बताओ, अगर ये फूलने लगेगा तो बताओ इसके आसपास, समझो, इसके आसपास बताओ जो वस्तुएं होंगी इसके अंदर समाने लगेगी। जवाब दो। अगर ये फूलने लगेगा, अपना आकार बढ़ाना लगेगा आपका, तो मुझे बताओ इसका जो अपने आसपास की वस्तुओं को क्या करेगा, आपका आसपास की वस्तुओं को समा लेगा। आकार बहुत बड़ा हो गया, आकार इसका बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया रेड जाइंट का, इसको नाम दिया गया समझो लाल दानव का, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। थोड़ा सी आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सी आगे चलते हैं। हमने देखा ये तारा लाल दानव बना हुआ है, लाल दानव या रेड जाइंट। अब बताओ धीरे धीरे इसकी ऊष्मा समाप्त होगी। जवाब दीजिएगा। धीरे धीरे समझो इसकी ऊष्मा समाप्त होती है, तो धीरे धीरे ऊष्मा समाप्त होती है तो धीरे धीरे हल्का हल्का सफेद होने लगता है। अब ऊष्मा समाप्त होगी, समझते हो, सबसे ज्यादा ऊष्मा लाल है। अब धीरे धीरे इसकी ऊष्मा कम होने लगती है, तो ऊष्मा कम होने लगती है आपका, तो सिंपल सी बात है सफेद होने लगता है। इसका रंग लाइट येलो होता है, देखो वास्तव में होता है लाइट येलो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बोलचाल की भाषा में सफेद बोलते हैं, ठीक है। तो सफेद होता है, तो लाल दानों के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है सफेद वामन, समझो, ये कन्वर्ट कर जाता है सफेद वामन में, व्हाइट ड्वार्फ, सफेद वामन में कन्वर्ट कर जाता है, याद रखना। व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट कर जाएगा, सफेद समझो आपका वामन में कन्वर्ट कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठा कि वामन क्यों बोला गया, और तुमसे पूछा जाए कि वामन क्यों बोला गया, ड्वार्फ क्यों बोला गया, वामन क्यों बोला गया, तो सीधे समझो वामन विष्णु के अवतार थे। ध्यान सुनना आपका, वामन जो थे वो विष्णु के अवतार थे, देखने में छोटे थे। जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया तो पूरे के पूरे पृथ्वी आकाश पाताल सबको माप लिया। देखिए पूरे से क्या कहते हैं आपका, वो आकाश पाताल पृथ्वी उन्होंने सबको माप लिया, समझो। इसलिए तारा चाप का पहले छोटा था, जैसे जैसे मरने लगा ये आकार बढ़ाने लगा, और आकार बढ़ा करके अपने आसपास की चीजों को समझो खाने लगा। आकार बढ़ा करके उसने आसपास की चीजों को उसने क्या किया, खाने लगा। इस वामन, वामन का मतलब बौना होता है, ठीक है। वामन का मतलब समझो क्या होता है, बौना होता है आपका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तारा छोटा था, मरते टाइम इसने आकार बढ़ाने लगा, आकार बढ़ाने लगा तो इसने आसपास की वस्तुओं को समझो क्या हुआ, आपको खा लिया, इसीलिए इसको सफेद वामन बोलते, ठीक है, सफेद वामन। अब बताओ सफेद वामन के बाद इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, इसकी ऊर्जा समझो आपका समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए इसकी ऊर्जा समाप्त हो, इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। अब बताओ अगर इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो सफेद रहेगा, काला हो जाएगा। जवाब दो। अगर इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई, राख बन जाएगा ना, राख तो काली होती है, राख तो काली होती है। ऊर्जा अगर समाप्त हो गई तो क्या बन जाएगा, काला बन जाएगा। यहां पर आकर के समझो ये बनता है सफेद, तो काला वामन, ये बनता है काला वामन, व्हाइट ड्वार्फ। काला वामन बनता है, ये व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ठीक है। काला वामन बनता है आपका, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। बड़ी सिंपल सी बात है आपका, ठीक है, बड़ी सिंपल सी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। और काला वामन पर आकर के तारों की मृत्यु हो गई, काला वामन के आकर के तारों की मृत्यु हो गई। याद रखना ये हर तारीख ब्लैक होल नहीं, पहले समझो ब्लैक होल नहीं क्या कहते हैं आपका, इनको बातों को समझो। ये काला वामन है, काला वामन है, और काला वामन के बाद कहानी खत्म हो गई आपका। लेकिन याद रखना क्या कहते हैं, ये वैसे तारे हैं जिनका आकार या तो सूर्य के बराबर है या सूर्य से छोटा है, जिनका आकार सूर्य के या तो बराबर है या तो समझो सूर्य के छोटा है। वैसे तारों की कहानी है, वैसे तारों की कहानी नहीं है जिनका आकार सूर्य से बहुत बड़ा है। याद रखना वैसे तारों की कहानी समझो आपका नहीं है जिसका क्या कहते हैं आपका, जिसका आपका आकार सूर्य से बहुत बड़ा है। याद रखना जिसका आकार सूर्य से बहुत बड़ा है। तो नॉर्मल जो तारे हैं जिनका आकार सूर्य के बराबर, सूर्य से छोटा है, यहाँ पे आके समाप्त हो जाते, ब्लैक वामन पे आकर के क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आर्य भाषा में कहानी यहाँ पे खत्म हो गई आपकी, कहानी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई। याद रखिएगा आपका प्रश्न ये उठा, क्वेश्चन ये उठा, प्रश्न ये उठा कि वैसे तारों का क्या, वैसे तारों का क्या जिनका आकार सूर्य से बहुत बड़ा है। ध्यान सुनना, वैसे तारों का क्या जिसका क्या कहते हैं आपका, जिसका आकार सूर्य से बहुत बड़ा है, उनका क्या होगा आपका, समझो उनका क्या होगा जो सूर्य से बहुत बड़े हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं आपका जो सूर्य से बहुत बड़े हैं उनका क्या होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, पहले लिख लो जरा, पहले लिख लो जितना मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा उसको लिख लो। जितना हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, इंग्लिश में हाइड्रोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार, इंग्लिश में हाइड्रोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार, हाइड्रोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार। किंतु किंतु जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, किंतु जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो समाप्त हो जाता है तो तारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, तारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, हो जाती है। एनर्जी ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी स्टॉप्ड, supply of energy stops due to absence of hydrogen, supply of energy stops due to absence of hydrogen, absence of hydrogen। ऊर्जा की आपूर्ति समाप्त हो जाती है जिस कारण से, जिस कारण से, जिस कारण से तारों की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से तारों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, जिस कारण से तारों की मृत्यु हो जाती है। अब एक छोटा सा हिंट डालिएगा, तारों के मृत्यु की अलग अलग अवस्थाएं, तारों की मृत्यु की अलग अलग अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ